Hello children, welcome back. So we are discussing today electronic configuration, but before that let us see what does N, L, M and S, the four quantum numbers they represent, and how to find their values and what information you get out of it. Let us see children, suppose you have the first shell that is N. तो आपके पास फर्स्ट शेल में n का वैल्यू हो गया 1 एंड वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास द वैल्यूज ऑफ l. आपके लिए l के जितने वैल्यूज होंगे उस शेल में उतने ही सब शेल्स होंगे. सो व्हेन n इज 1, तो जो आपका फर्स्ट सब शेल है इसमें वैल्यू ऑफ 0 इज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1. 0 से लेके n माइनस 1 तक जितनी वैल्यूज होंगी उस शेल में उतने सब शेल्स होते हैं. सो हियर इफ दिस इज 1, यू विल हैव ओनली वन वैल्यू हियर 0. तो L इज इक्वल टू 0, ये सबशेल को हम S सबशेल कहते हैं. जब भी आप देखेंगे L का वैल्यू 0 है, दैट इज दी S सबशेल. तो आपके पास फर्स्ट शेल में केवल एक ही सबशेल है, दैट इज 1s. और फर्दर द वैल्यू ऑफ M गिव्स यू ऑर्बिटल्स. उस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं. तो द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हियर माइनस L से लेके प्लस L तक जितने वैल्यूज आए उतने ऑर्बिटल्स इन दैट सबशेल. तो अगर आपके पास सबशेल S होता है तो दिस वैल्यू इज 0, सो ओनली वन वैल्यू. देयरफॉर आपके पास अगर हम देखें तो फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल है, दैट इज 1s, उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है. तो दैट मीन्स द फर्स्ट शेल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन ऑर्बिटल एंड दैट इज कॉल्ड 1s ऑर्बिटल. सी चिल्ड्रन, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका स्कूल है. आपका जो स्कूल है वो शेल है, ठीक है. उस शेल में वेरियस क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये डिफरेंट लेवल्स पर हैं. तो शेल के अंदर जो सबशेल होते हैं उनके एनर्जी भी डिफरेंट होते हैं. S सबशेल, उससे हायर एनर्जी P सबशेल, उससे हायर एनर्जी D सबशेल. अब विद इन अ सबशेल आप जैसे एक क्लास में देखते हैं, क्लास में वेरियस सेक्शंस. अब सपोज यूर इन 11, तो 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, अगर हम इनका स्टेटस देखें तो सब बराबर लेवल पर है. बट देयर ओरिएंटेशन, आप स्कूल में देखते हैं तो उनका ओरिएंटेशन, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हाउ दे आर अरेंज इन स्पेस, वो ओरिएंटेशन अलग है, लेकिन इनकी एनर्जी इक्वल होती है. तो शेल में सबशेल्स डिफरेंट एनर्जी पर हैं, लेकिन सबशेल में जो ऑर्बिटल हैं वो सब सेम एनर्जी पर हैं. कब तक? जब तक कि हम उनके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते, तब तक उनकी एनर्जी बराबर रहती है. सपोज आई से कि P सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, एक x एक्सिस पर है Px, एक Py, Pz. इन तीनों की एनर्जी बराबर है. जैसे आपके सेक्शंस सेम लेवल पर हैं, बट उनकी ओरिएंटेशन अलग है. एक x एक्सिस पर है, एक y एक्सिस पर है, एक z एक्सिस पर है, जब तक कोई बाहर से फील्ड नहीं आती. अब सपोज इसके बाद आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, डिपेंडिंग ऑन दैट इनकी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी. तब ये एनर्जी बराबर नहीं रहेगी, और एनर्जी बराबर नहीं रहेगी तो स्पेक्ट्रम में हमें डिफरेंट लाइंस मिलेंगी. तो ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, आपकी जो लाइन है, जो स्पेक्ट्रम की लाइन है, वो स्प्लिट होती है. स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिट होने का मतलब ये है कि पहले जो एक एनर्जी डिफरेंस था वो अब डिफरेंट एनर्जी डिफरेंसेस हो गए, डिफरेंट ट्रांजिशंस हो गए, उनकी एनर्जीज चेंज हो गई, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई. दैट इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन दी ऑर्बिटल्स. तो जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, विद इन द सबशेल यू हैव ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी तो सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है. तो शेल में सबशेल डिफरेंट एनर्जी लेवल पर, सबशेल में ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पर, ओनली ओरिएंटेशन इज डिफरेंट. तो ये जो होते हैं, दीज हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस इन स्पेस एंड देयर एनर्जीज आर इक्वल. इनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहती है. जैसे अब यू कम टू सेकेंड शेल, देखो n इज इक्वल टू 2 हुआ. n is equal to 2 means L की वैल्यू will be from 0 to 2 minus 1, that is 0 to 1. तो दो वैल्यूज हो गए, 0 और 1. 2 values means that in the second shell you have 2 subshells. अब आपके पास 2 subshells हो गए. Now these 2 subshells, 0 represent करता है S को, तो ये S subshell है किसमें, second shell का S subshell. तो I'm writing 2S. और 1 रिप्रेजेंट करता है P सबशेल को, सो दिस इज द P सबशेल ऑफ द सेकेंड शेल, सो दिस इज 2P, सो 2S एंड 2P. तो सेकेंड शेल में यू हैव 2 सबशेल्स, 2S एंड 2P, दो एनर्जी लेवल, एक 2S एक 2P. अब 2S और 2P इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स. इनमें फर्दर ऑर्बिटल्स हैं, ये हमें मालूम पड़ेगा कैसे, द वैल्यू ऑफ M, कितनी वैल्यूज हैं N की, और N की वैल्यूज है
-l to +l। तो अगर ये l का वैल्यू 0 है, फॉर दिस वैल्यू m विल हैव ओनली वन वैल्यू। हमेशा आप देखेंगे कि जब आपके पास l का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स ये s सबशेल है, उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। सो यू हैव हियर m इज इक्वल टू 0 और ये स्फेरिकल होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेरिकल स्पेस है। p जो होगा एक x एक्सिस पर, एक y एक्सिस पर, एक z एक्सिस पर, ये तीन ऑर्बिटल्स होंगे। सो हियर व्हेन l इज इक्वल टू 1 दिस रिप्रेजेंट्स 2p। अब जब l 1 है तो m का वैल्यू -1 0 +1 तीन वैल्यूज हैं। इसका मतलब है कि 2p सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल्स। अब इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स में से एक x एक्सिस पर इट्स कॉल्ड 2px, एक y एक्सिस पर इट्स कॉल्ड 2py, एक z एक्सिस पर इट्स कॉल्ड 2pz। तो 3 ऑर्बिटल्स हो गए एंड एवरी ऑर्बिटल चिल्ड्रन विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे वो s है चाहे वो p है। नाउ सिमिलरली इफ यू हैव थर्ड शेल में हाउ मेनी सबशेल्स? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतने वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। सो 0 1 2 तीन वैल्यूज आए, 0 से लेके n-1, 0 से लेके 2। 0 स्टैंड्स फॉर s, सो ये थर्ड शेल का s सबशेल। 1 स्टैंड्स फॉर p, सो ये थर्ड शेल का p सबशेल एंड 2 स्टैंड्स फॉर d चिल्ड्रन। ये आपके पास 4 हो सकते हैं, s p d f। अगर ये वैल्यू 4 आएगा, 3 आएगा तो दैट विल बी f। So 0 1 2 represents 3s 3p 3d। That means अब इस शेल में, थर्ड शेल में 3 सबशेल्स हो गए। 3s सबशेल में कितना ऑर्बिटल? 1, बिकॉज ओनली वन वैल्यू। 3p सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स? अगर ये 1 है तो -1 0 +1 3 ऑर्बिटल्स। p सबशेल्स 3 ऑर्बिटल्स। d सबशेल इसके लिए l का वैल्यू 2, सो l का वैल्यू -2 to +2। कितने वैल्यूज हो गए? -2 -1 0 +1 +2, तो 5 ऑर्बिटल हो गए। तो दैट मीन्स इन दिस सबशेल, अगर हम इस सबशेल्स में देखें तो 0 सबशेल में 1 ऑर्बिटल, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और ऐसे ही जो लास्ट होगा f सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। सो हियर इफ आई लुक एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स हैं, सो यू विल बी हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एक ऑर्बिटल में आप 2 डालेंगे, तो 5 ऑर्बिटल्स हुए तो 2 × 5 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे d सबशेल। यहाँ पर p सबशेल में 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जो हम देखते हैं, आपको मालूम है फर्स्ट शेल में अकॉर्डिंग टू 2n² रूल, फर्स्ट शेल में 2 क्योंकि सिर्फ ये है तो 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसमें 2 और 2 2 2 6, p सबशेल में 6, सो 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे आप देखेंगे थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स। एंड फॉर n is equal to 4 चिल्ड्रन, अगर ये 4 होगा, this will be how many values? 0 1 2 and 3, 0 to n-1। this stands for s, तो ये हो गया 4s, this stands for p, so 4p, this stands for d, so 4d, and this is 4f। now the number of orbitals, the value of m, s के लिए 0, only one value, -1 to +1, here -2 to +2 and here -3 to +3। ये कितने हो गए? कितने ऑर्बिटल्स? here 0, here 3, -2 to +2 5 वैल्यूज होंगी, so 5 ऑर्बिटल्स and here you have 7 ऑर्बिटल्स। अब कितने ऑर्बिटल्स हुए? तो इलेक्ट्रॉन्स वुड बी हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स, so 2 here, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 10 electrons and 14 electrons, that makes it 32। So 2 8 18 32, that's the number of electrons that you are filling up in these shells children। now the next thing is, आपको यहाँ पर दिया जाएगा, the question is asked like this, you are given some values of n l m और आपको पूछेंगे whether this value is permissible, या आपको पूछेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए ये 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दी है, s will always have value +1/2 और -1/2, क्योंकि s रिप्रेजेंट करता है स्पिन, whether the electron is going clockwise or it's going anti-clockwise। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। that is how they keep together।
अदरवाइज दोनों इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, इनमें रिपल्शन हो जाएगा, ये एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन एक जब क्लॉकवाइज घूमता है, एक नॉर्थ पोल जनरेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, साउथ पोल जनरेट कर रहा है, बिकॉज व्हेनेवर अ चार्ज इज मूविंग देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा, तो दे विल प्रोड्यूस ऑपोजिट पोल्स एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। दैट इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल। नाउ चिल्ड्रन, इफ यू लुक एट इट, let us say if I ask you assign the values of quantum numbers to an electron. If I say an electron is present in 3p, an electron is present in 3p, assign the values of the 4 quantum numbers. What will be the values of the 4 quantum numbers? Quantum numbers. अब now you can see children, ये जो फर्स्ट नंबर है ये आपका शेल होता है, तो यहाँ पे आपका n हो गया 3, ठीक है। n अगर 3 होता है तो what is the value of l? l होगा 0, 1, 2. 0 stands for s, this stands for p, this stands for d. आपको 3p दिया है, that means this value is not possible and this value is also not possible. तो n का वैल्यू हो गया 3 और l का वैल्यू हो गया 1। अब l अगर 1 है तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n? n कैन बी -1, 0 और +1। n के ये पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे, n कैन बी -1, 0, +1 एंड s इज स्पिन क्वांटम नंबर ±1/2, हमेशा या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। सो दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी +1/2 और -1/2। Second type of question, you may be asked the other way around to say whether I give you a set of quantum numbers and ask you whether this quantum number is possible, और अगर है तो assign or designate the orbital, किस orbital में है। Suppose if I say n is equal to 4, l is equal to 3, m is equal to 2 and s is equal to ±1/2. These are the values given to you. ये आपके क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज हैं। फर्स्ट थिंग, वेदर इट इज पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये वैल्यूज पॉसिबल हैं, और सेकेंड क्वेश्चन, अगर है तो ये किस ऑर्बिटल में है। देखो, अगर n 4 है तो l का वैल्यू इट कैन बी 0 to 3, 0 से लेके 3 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। सो दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। इफ l is 3, that means for l is 3 means which subshell? S के लिए 0, P के लिए 1, 2 के लिए D, और अगर 3 है तो F. See, L can range from 0, 1, 2, it can go till 3. अगर N 4 है, 0 stands for S, P, D, F. तो अगर N 3 है तो that means ये जो सबशेल है आपका ये 4F सबशेल है। अब अगर N 3 है तो n की वैल्यूज -3 से लेके +3, दैट मीन्स +2 इज पॉसिबल, हो सकता है -3 से लेके +3 के बीच में आ जाएगा, तो ये पॉसिबल वैल्यू है, और s हमेशा ±1/2। तो इलेक्ट्रॉन की अगर ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं, देन दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दी 4f ऑर्बिटल, ये 4f ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। इफ आई से सेकंड क्वेश्चन, n इज इक्वल टू, लेट अस से 3, l is equal to 3, m is equal to 2 and s is equal to ±1/2. To find out whether these values are possible, देखो n is equal to 3 है तो l का वैल्यू 0 to n-1, 0, 1, 2 तक हो सकता है, तो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। और l अगर 2 तक हो सकता है, यू कैन हैव 0, 1, 2, l अगर 2 तक हो सकता है तो m कैन बी फ्रॉम -2 to +2, ये पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। बट दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ये जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है चिल्ड्रन, दिस इज लाइक एन एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको बताता है इलेक्ट्रॉन किस शेल में, किस सब शेल में, किस ऑर्बिटल में है। सो दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आपके पास अगर n3 है तो l3 नहीं हो सकता है। दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ये 4 क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते, ये एड्रेस नहीं हो सकता। Then children, now we come to electronic configuration.
Electronic configuration, children, you know is what? It is the arrangement of electrons in shells around the nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स. पहले हम शेल्स में लिखते थे KLMN, लेकिन अब हम इसको शेल्स में नहीं लिखेंगे, अब हम इनको ऑर्बिटल्स में लिखेंगे. 1s 2s में कितने, 2p में कितने, दैट वे. So before we do that, let's see some rules are there for writing electronic configuration. आपके 3 basic rules हैं. First of all, Pauli's exclusion principle. Very simple, children. It simply says that an orbital can accommodate a maximum of 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. देखो, एक का स्पिन क्लॉकवाइज +1/2 और एक का -1/2. तो एक ऑर्बिटल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज जाएगा. इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, नो 2 electrons can have the same set of all 4 quantum numbers. देखो, if I say an electron is present in 3s, एक इलेक्ट्रॉन अगर 3s में है तो n का वैल्यू 3, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, the name of the shell, the number of the shell, that is 3. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 3. l का वैल्यू हो जाएगा 0 और 1 2, ये हो सकता है. s है तो 0 रिप्रेजेंट्स s, 1 रिप्रेजेंट्स p, 2 रिप्रेजेंट्स d, तो ये नहीं हो सकती. l विल बी 0 दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिख रहे हैं मैंने कहा, वी आर राइटिंग द एड्रेस ऑफ दीस 2 इलेक्ट्रॉन्स. n3 l is equal to 0 and m is equal to, अगर ये 0 है तो m is equal to 0. बट व्हाट अबाउट s? एक के लिए +1/2 तो दूसरे के लिए -1/2. तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो उसका फर्स्ट क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, सेकंड सेम हो सकता है, थर्ड सेम हो सकता है, लेकिन जो फोर्थ वाला है वो सेम नहीं हो सकता. तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वी कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में भी है बच्चे, उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर 1 इज गोइंग क्लॉकवाइज, अनदर इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा. तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकते. या हम कह सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है. The second rule, children, is that you keep in mind is regarding degenerate orbitals. जिन orbitals की एनर्जी सेम है ये वहां अप्लाई होगा. This is Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. Maximum multiplicity. See what this says. देखो, I told you एक शेल में जो सबशेल्स हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट है. एक सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी सबकी एनर्जी सेम है. एनर्जी सेम है तो हम उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं. और हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग 1s, हमने ये एक ब्लॉक बनाया, ये 1s के लिए है, ठीक है. उसके बाद आई एम रिप्रेजेंटिंग अनदर ब्लॉक, ये 2s के लिए है. अब 2p में हमें मालूम है 3 ऑर्बिटल होंगे, 2px, 2py, 2pz. इनको हम ऐसे कंबाइंड रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीनों इकट्ठे रिप्रेजेंट करते हैं. तीनों को इकट्ठे होने का मतलब है इन तीनों की एनर्जी सेम है, ये इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी पर है, सिर्फ इनका ओरिएंटेशन अलग अलग है. एक x एक्सिस में है, एक y एक्सिस पर है, एक z एक्सिस पर है. जैसे आपके डिफरेंट 11a, 11b, 11c सबका स्टेटस सेम है, बट देयर ओरिएंटेशन इज डिफरेंट. ऐसे ही इनकी सिर्फ ओरिएंटेशन अलग है. स्पेस में एक x एक्सिस पर, एक y एक्सिस पर, एक z एक्सिस पर, बट देयर एनर्जीज आर सेम सो फार, जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया. जब हम लगाएंगे तो फिर ये एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, बट उससे पहले इट रिमेन सेम. इनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. नाउ दिस रूल सेज कि जब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो
ईच ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब हम डीजेनरेट ऑर्बिटल में, सपोज मुझे यहाँ फिल करना है, तो मैं ऐसे नहीं करूंगी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है तो ऐसे फिल करूँ, नहीं। अगर सेम एनर्जी लेवल पर हैं तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट टेक प्लेस अंटिल अनलेस ऑल आर फर्स्ट सिंगली फिल्ड अप। जो सेम लेवल पर हैं पहले इनको हम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देंगे, उसके बाद ही पेयरिंग करते हैं। ऐसे नहीं कि एक में हमने पेयर कर दिया और बाकी खाली रह गए। जब ये सेम एनर्जी लेवल पर है तो बराबर प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड देन इट शुड बी लाइक दिस। सपोज इफ आई हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया डिजेनरेट ऑर्बिटल, सेम एनर्जी पर है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन्स in degenerate orbitals will not be paired until unless all are first, until all orbitals are first singly occupied। देखो इफ आई राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 8, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट शेल आती है, फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल है, दैट इज 1s। फिर आपके पास सेकेंड शेल आती है, सेकेंड शेल में लोअर 2s है, फिर हायर 2p है। अब इलेक्ट्रॉन्स जब हम फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल हो जाएंगे, तब हायर एनर्जी में जाएंगे। दैट इज द थर्ड रूल ऑफ बाउ रूल। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। तो यहाँ पर अगर मुझे फिल करने 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2। फिर हमें 2s फिल करना है, 3 4। अब जब यहाँ आए तो ये इक्वल एनर्जी पर हैं, और 4 हम ऐसे फिल कर सकते थे 1 2 3 4, लेकिन दैट इज अगेंस्ट हूम्स रूल। ऐसे नहीं करना। फर्स्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगली फिल्ड अप। 4 हो गए, 4 और फिल करने, इसमें मुझे 4 में ऐसे फिल करूंगी, पहले सिंगली 1 2 3 एंड देन 4। अपवर्ड एरो डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट्स एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड नॉट दिस। इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं तो आई राइट 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड हियर इट शुड बी 2p4। तो ये जो 2p4 है ये ऐसे नहीं कि 2 और 2, ये है 1 2 3 एंड देन पेयरिंग स्टार्ट्स, दैट इज 4th। So that is the correct representation. Pairing will not take place until all the degenerate orbitals are first singly occupied. बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में आपने इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली फिलअप किए, उसके बाद ही आप उसमें पेयरिंग करते हैं। That is the second rule. Third rule is off-bow rule. See, off-bow rule children says that according to off-bow rule, electrons are filled in orbitals in increasing order of energies. Increasing order of energies. अब हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी हायर है, किसका एनर्जी लोअर है? अब ये डिसाइड करने के लिए चिल्ड्रन वी हैव अ रूल दैट इज कॉल्ड n+l रूल। उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्बिटल्स को अरेंज कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले लोअर एनर्जी कौन सा है, फिर सेकेंड एनर्जी, हायर हायर हायर। बट द रूल दैट वी फॉलो इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लिए द रूल दैट इज फॉलोड इज n+l रूल। अब उस ऑर्बिटल के लिए, जिस भी ऑर्बिटल को आप कंसिडर कर रहे हैं, उसका वैल्यू ऑफ n देखेंगे और वैल्यू ऑफ l देखेंगे। अब n+l जिसका हायर है उसकी एनर्जी भी हायर होगी। सो दिस इज द रूल, हायर द वैल्यू ऑफ n+l, हायर द वैल्यू ऑफ n+l, हायर द एनर्जी। जितना ज्यादा वैल्यू है n+l का उतनी ही ज्यादा एनर्जी है। तो अगर मुझे कंपेयर करना है 1s 2s 2p, तो इनके लिए मुझे n और l का वैल्यू ऐड कर लेना। देखो 1s के लिए फर्स्ट शेल में
फर्स्ट शेल है तो n का वैल्यू 1 और s ऑर्बिटल के लिए l होता है 0, so this value is 1. Then you have 2s, सेकेंड शेल के लिए n का वैल्यू है 2 और l का वैल्यू है, अगर s सब शेल है तो 0 और l की वैल्यू अगर 1 है तो p, 2 है तो d, तो 2 plus 0 that is 2. Then 2p, n का वैल्यू है 2 और p ऑर्बिटल है तो l का वैल्यू है 1, so this is 3. इस तरह से लेके हम अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग एनर्जीज. तो हमारे पास जो लेवल आते हैं, जो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, दैट विल डिस्कस द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन, Aufbau rule and then electronic configuration of certain elements. Please revise this. Stay home, stay safe. God bless.